जिसकी बहन बेटी को तुम छेड़ोगे, उनको रेप करोगे, अपमानित करोगे और उसके घर में घुसोगे तो कोई क्या करेगा? तुम्हारी आरती उतारेगा? लड़की के एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, पीड़ित की एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। और 22 तारीख को उन्होंने प्रताप नगर के आने की बात कर रखी है। 22 तारीख को अगर वो प्रताप नगर में घुसे, हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। केतनलाल की हत्या से पूरे उत्तराखंड में रोष है और जो मानवतावादी लोग हैं वो इस घटना से काफी आहत हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आप लोगों को कुछ लोगों के वीडियो दिखाना चाहूंगा जो बिल्कुल भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं उस परिवार को, उस समाज को और इस समाज के लोगों को। आप देखिए, ये अपने आप को जो है हरिद्वार का कोई बाबा बता रहे हैं, इनको आप सुनिएगा। जिसकी बहन बेटी को तुम छेड़ोगे, उनको रेप करोगे, अपमानित करोगे और उसके घर में घुसोगे तो कोई क्या करेगा? तुम्हारी आरती उतारेगा? उन्होंने मारपीट किया, उसमें उसकी हत्या हो गई, चली गई, उसमें 4 साल की सजा है, उनको जमानत होगी, वो बाहर आएंगे और उसमें लड़ा जाएगा। हम लोग चल करके जो लड़की के माता पिता थे उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। क्या होगा? मैं पहाड़ियों से कहना चाहता हूँ कि ये जो नीले आने वाले हैं इनको लाल कर दो। अगर ये आने की जरूरत करें, हिम्मत करें, ये तुम्हारी बहन बेटियों को छेड़ने के लिए, जिहादियों को प्रश्रय देने के लिए आगे आ रहे हैं, तो इसलिए इनको आने से रोकने के लिए तैयार रखो, अपने लठ में तेल पिलाओ और इनकी सेवा करो ठीक से। महाराज जी, जो चंद्रशेखर जी हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, क्या वो टिहरी आएंगे अगर इस मामला, अगर ये मुद्दा ज्यादा बढ़ता है, या टिहरी प्रशासन यहीं पर रोक देगी उनको? वो हरिद्वार आने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे। मैं बीच में हरिद्वार ही तो रहता हूँ। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि केतन को जो है न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन केतन मामले में न्याय नहीं मिल रहा है, कई लोग कह रहे हैं, जबकि वो आरोपी जो है वो जेल चले गए हैं। लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि न्याय दो, न्याय दो? क्या चाह रहे हैं? नहीं, देखो, न्याय दो नहीं, इनको पता ही नहीं है। आजादी दो चिल्लाते रहते हैं, हमें चाहिए आजादी। किससे? ब्राह्मणवाद से आजादी। महाराज जी, आप आज यहाँ चाका पिछवाड़ा में पहुंचे हैं, माँ भुवनेश्वरी मंदिर में, किस तरीके से यहाँ पर आगमन हुआ है आपका? नहीं, चाका पिछवाड़ा में हमारे पवन सेमवाल जी का गांव है, उनकी कुल देवी है भुवनेश्वरी। यहाँ पे देवी भागवत हो रहा है, तो देवी भागवत में सम्मिलित होने आया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ का आशीर्वाद सबको चाहिए, इस पूरे पहाड़ को चाहिए, पूरी देवभूमि को चाहिए। इस देवभूमि में जिस प्रकार से मलेच्छों का प्रवेश हो रहा है, वह प्रवेश बंद हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसका आशीर्वाद लेने यहाँ पे आए। महाराज जी, कई ये टिहरी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल चाहे वो नेतागिरी में हो, चाहे किसी चीज़ में हो, हर टाइम फेमस रहता है, विवादों में लेके हर चीज़ों में सुर्खियों में रहता है टिहरी गढ़वाल। इस वक्त अचानक से एक मामला सामने आया था, केतन जो मामला है वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाए, लेकिन अब जाने का प्रयास करेंगे वहाँ पर। लेकिन वहाँ पे राजनीतिक बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कल एक हमने वीडियो देखा कि जो भीम आर्मी है उनके जो है लोग कोई समर्थन में उतर रहे हैं, कोई जो है उनके खिलाफ भी चल रहे हैं। क्या कुछ ये मामला है और कौन भीम आर्मी है? क्या ये भीम आर्मी है? हम भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। भीम आर्मी ये इस्लामियों का छोटा भाई है। अच्छा। और ये छुपा हुआ उनका एजेंडा है, इस्लाम के लिए नींव तैयार करते हैं। ये पहाड़ में SC ST का लाभ लेकर के यहाँ लोगों में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये पहाड़ है जहाँ 95% सवर्ण कास्ट के लोग रहते हैं। यदि यहाँ सहारनपुर वाला चीज़ दोहराई जाएगी तो पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। और ये पहाड़ के लोग गैर लोगों को, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जानते हैं। ये पहाड़ के लोग लड़ करके पहाड़ को राज्य बनाए हैं, तो इन लड़ करके भीम आर्मियों को भी बाहर करेंगे। मैं भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर, उनसे कहना चाहता हूं कि यहाँ अराजकता मत फैलाइए। ये देवताओं की भूमि है, देवभूमि है, शांत भूमि है, शांत रहने दीजिए। महाराज जी, जो चंद्रशेखर जी हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, क्या वो टिहरी आएंगे अगर इस मामला, अगर ये मुद्दा ज्यादा बढ़ता है, या टिहरी प्रशासन यहीं पर रोक देगी उनको? वो हरिद्वार आने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे। मैं बीच में हरिद्वार ही तो रहता हूँ जी। हरिद्वार आ गए तो फिर युद्ध होगा। अभी एक युद्ध हुआ है बिहार में, और वैसे ही युद्ध होगा। प्रशासन यदि चाहे तो उनको आने की अनुमति दे या सहारनपुर से आगे बढ़ने दे। उत्तराखंड में हिम्मत है तो प्रवेश करें, आएँ और युद्ध लड़ें। आएँ, गंगा नहाएं और पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हिंसा फैलाने आएंगे, अराजकता फैलाने आएंगे उत्तराखंड में, तो फिर उसका जवाब देना हम लोग जानते हैं। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि केतन को जो है न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन केतन मामले में न्याय नहीं मिल रहा है, कई लोग कह रहे हैं, जबकि वो आरोपी जो है वो जेल चले गए हैं। लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि न्याय दो, न्याय दो? क्या चाह रहे हैं? नहीं, देखो,
न्याय दो नहीं, इनको पता ही नहीं है। आज़ादी दो चिल्लाते रहते हैं, हमें चाहिए आज़ादी। किससे? ब्राह्मणवाद से आज़ादी। यह देश ब्राह्मणिज्म से चलने वाला देश है, वो किससे आज़ादी चाहिए? इस्लामियों के इशारे पर इस प्रकार की नारे लगाए जाते हैं। सारे जो भी लोग उसमें आरोपित है, आरोपी उनको तो सम्मानित करना चाहिए। जिसकी बहन बेटी को तुम छेड़ोगे, उनको रेप करोगे, अपमानित करोगे और उसके घर में घुसोगे, तो कोई क्या करेगा? तुम्हारी आरती उतारेगा? उन्होंने मारपीट किया, उसमें उसकी हत्या हो गई, चली गई, उसमें 4 साल की सजा है, उनको जमानत होगी, वो बाहर आएंगे और उसमें लड़ा जाएगा। हम लोग चल करके जो लड़की के माता पिता थे उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। अच्छा काम किया है। जो भी किसी की बहन बेटी को इस पहाड़ में छेड़ने का काम करे, उसकी गर्दनें उड़ाओ, उनके हाथ पैर तोड़ो। महाराज जी 22 तारीख को भीम आर्मी का एक पोस्टर देखा कि 22 तारीख को टिहरी चलो, तो क्या है ये, क्या कर रहे हैं? टिहरी आने से क्या होगा? मैं पहाड़ियों से कहना चाहता हूं कि ये जो नीले आने वाले हैं, इनको लाल कर दो। अगर ये आने की ज़रूरत करें, हिम्मत करें, ये तुम्हारी बहन बेटियों को छेड़ने के लिए, जिहादियों को प्रश्रय देने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इसलिए इनको आने से रोकने के लिए तैयार रखो, अपने लठ में तेल पिलाओ और इनकी सेवा करो ठीक से। बिल्कुल। तो जो आप खबर देख रहे हैं इस वक्त चाका पिछवाड़ा के टिहरी गढ़वाल से, बने रहे अब A1 न्यूज उत्तराखंड के साथ। मैं अंकित बडोनी। इस व्यक्ति का कहना है कि जब वो जेल से छूट के आएंगे, 4 साल की उनको सजा होगी, जब वो जेल से छूट के आएंगे, जिन्होंने केतन की हत्या की, निर्मम हत्या की, उसको मारा, उसके पैरों में कील ठोकी, उसके नाखूनों को उखाड़ा, उसका ये सम्मानित करेंगे। ये व्यवस्था है उत्तराखंड की। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर नीले कबूतर यहाँ आते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, भीम आर्मी का नाम ले रहे हैं, अगर वो यहाँ आते हैं तो उनको लाल कर दो, अर्थात उनको मारो। तो ये स्पष्ट रूप से खुलेआम जो है चेतावनी दे रहे हैं और वहां का प्रशासन इस पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं कर रहा है। मेरा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे जो लोग हैं जो भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं करते, इस देश की सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो है भारत का संविधान। ये देश भारत के संविधान से चलता है और भारत के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में कहीं भी जाने से नहीं रोका जा सकता है। तो ये कौन होते हैं ऐसे धमकी देने वाले? और एक व्यक्ति तो पुलिस के सामने में, दूसरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, पुलिस के सामने में ये व्यक्ति बोल रहा है कि आप जो है अगर आप यहाँ आते हैं तो हमारे क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सारे लट पकड़ के जो है खड़े रहेंगे और आपको पीटने का काम करेंगे, मतलब आपको भगाने का काम करेंगे। ये कौन सिखाता है इसको? ये है सर धार्मिक ग्रंथ। और इसका कहना यह भी है कि उत्तराखंड में 95% जो लोग हैं वो सामान्य वर्ग से आते हैं, वो सब एक मिल करके मतलब आपको इस प्रदेश से भगा देंगे, आपको मारेंगे। आप दुर्भाग्य समझिए, उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति कितना सम्मान है लोगों के अंदर, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। ये भारत की जो जातिवादी व्यवस्था है ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसको देख के ये एहसास हो रहा है। साथियों, हम तो मानवतावादी लोग हैं, हम तो जो पीड़ित परिवार है उसके पक्ष में है। पीड़ित परिवार भले कोई भी हो, हम उसके पक्ष में रहते हैं। एक तरफ एक व्यक्ति कह रहा है कि जब उस लड़की को वहां बुलाया गया, लड़के को बुलाया और उसको मारा गया, हाँ, ये कह रहा है कि 2-4 मारी और उसको जो है वो मर गया, इसमें इनकी कोई गलती नहीं होता। इनको अधिकार है कि ये किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, किसी दलित समुदाय के व्यक्ति को मार सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।